राष्ट्रपति, तो इसका मतलब है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, तो इसका एक कार्यपालिका शक्ति हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सरकार से कोई भी रिपोर्ट लेके या सीएजी का रिपोर्ट है उसको लेके सदन में प्रस्तुत करवाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इसका मतलब सरकार से जो रिपोर्ट लेगी, कार्यपालिका से जो रिपोर्ट लेगी, उसको सदन में रखने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। फिर सदन की कार्यवाही, लोकसभा की कार्यवाही या राज्यसभा की कार्यवाही जो शुरू किया जाएगा उसका आदेश किसके द्वारा दिया जाएगा? शुरू प्रारंभ करने का, सत्र प्रारंभ करने का जो आदेश है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और फिर आप देखेंगे जो अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष का भी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा जो स्पीकर होता है उसका भी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अंत में विधायिका जो भी आप देखेंगे, अंत में आप देखेंगे कि जो विधायिका जो भी प्रस्ताव देगा उस पर अंतिम रूप से, तो इनका हो गया विधायी शक्ति। जैसे विधानसभा से कोई भी बिल पारित कर होके गया, जैसे लोकसभा किसी बिल को पारित कर दिया, विधानसभा को पारित कर दिया, और जब तक इस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक आप मान के चलिए कि जो वो बिल पारित, वो बिल फाइनल नहीं माना जाएगा। मतलब तब तक वो अधिनियम नहीं बनेगा, तब तक कानून नहीं बनेगा। तो उनका ये हो गया कौन सी शक्ति? विधायी शक्ति। इसके अलावा जैसे आप देखेंगे कि जो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार था कि जो राज्यसभा में अपना कितना सदस्य मनोनीत करे? 12 सदस्य मनोनीत करे। ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करे। तो वर्तमान में देखेंगे तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य क्या किया जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। और 2 सदस्य था आपका लोकसभा में, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया 2020 में, मतलब संविधान संशोधन करके अब जो है ये एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति 2 गो नियुक्त करता था राज्यसभा लोकसभा में, इसको समाप्त कर दिया गया है। फिर न्यायिक शक्ति में देखेंगे तो हम लोग को पता है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जितने जज होते हैं उस सब का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसका मतलब इसके पास, राष्ट्रपति के पास ही कौन सी शक्ति हो गया? न्यायिक शक्ति। फिर हम सबको पता है कि जो राष्ट्रपति के पास जो है सो क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान की शक्ति कहने का मतलब क्या हो गया? जो अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को सजाए मौत दिया है तो उस सजा को जो है सो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? माफ भी कर सकता है, उसको आजीवन कारावास में भी क्या कर सकता है? बदल सकता है। मतलब उसके सजा को कम भी कर सकता है या उसके सजा को पूरी तरह से माफ भी कर सकता है। इसका मतलब मौत की सजा किसी को अगर दिया गया है तो वो सिर्फ अगर देश भारत में कोई माफ कर सकता है तो वो माफ कर सकता है सिर्फ कौन? भारत के राष्ट्रपति।